गुड मॉर्निंग क्लास फोर्थ। वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो हमारा चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी का टॉपिक है। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, फिर उसमें हमने इसका चार्ट को समझा, उसमें हमने कैश मेमोरी के टॉपिक को कवर किया था। इस वीडियो में हम प्राइमरी टॉपिक को कवर करेंगे। तो प्राइमरी मेमोरी होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज आल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं और मेन मेमोरी भी कहते हैं कंप्यूटर की। A computer will not be able to run without this memory। इस मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के बिना जो आपका कंप्यूटर है रन नहीं कर पाता है। ओके, दिज आर द इलेक्ट्रॉनिक चिप्स विच रन द मदरबोर्ड ऑफ द कंप्यूटर। ये एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है जो कंप्यूटर में मदरबोर्ड में फिट होती है। ओके, अब जो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी भी होती है। अब वॉलेटाइल आपको समझना होगा कि वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है, स्टोर डाटा विल बी लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न ऑफ। मीन्स आप कंप्यूटर पे जो भी काम कर रहे हो, कंप्यूटर पे आप जो भी काम करते हो तो एकदम से लाइट ऑफ हो गई, पावर चल गई, तो आपका जो डाटा है, आप जो भी वर्क कर रहे थे, आपका जो डाटा है वो लॉस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और नॉन वॉलेटाइल में क्या होता है, आप जैसे कंप्यूटर पे जो भी वर्क करो, जो आप एकदम से पावर लाइट चल गई, जो आपका डाटा है वो सेव रहता है, कंप्यूटर में स्टोर रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और वॉलेटाइल मेमोरी हम किसे कहते हैं, जब लाइट ऑफ हो जाती है और आपका डाटा भी लॉस्ट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में आपकी लाइट ऑफ हो जाती है और आपका जो डाटा है वो सेव रहता है। तो प्राइमरी मेमोरी है वो आपकी क्या है, वॉलेटाइल मेमोरी भी है, इसे हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। देन हम प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। प्राइमरी मेमोरी के 2 टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। कितने टाइप्स होते हैं, रैम एंड रोम। रैम की जो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है एंड रोम की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। रैम को हम वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, जो आपका ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है वो लोडेड रैम में ही होता है। कहाँ पर होता है, रैम के अंदर होता है। और जब आप कंप्यूटर किसी भी प्रोग्राम पे वर्क कर रहे हैं तो आपका जो भी वर्क कर रहे हो तो वो लोड कहाँ पर होता है, रैम के अंदर ही होता है। ओके, द कंप्यूटर सेव योर वर्क ऑन द कंप्यूटर, द रैम सेव योर वर्क ऑन द कंप्यूटर वाइल कंप्यूटर इज रनिंग एंड वर्किंग ऑन इट। जब आपका कंप्यूटर चल रहा है या आप उस पर काम कर रहे हो, जो रैम है आपके वर्क को सेव करती है। तो ये है हमारी रैम, जिसे हम रैंडम एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। फिर देन हम रोम के बारे में बात करेंगे। रोम की जो फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी होती है। क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। द इंस्ट्रक्शन परमानेंटली स्टे इन द कंप्यूटर मेमोरी इवन व्हेन द कंप्यूटर स्विच ऑफ, देयर इज कॉल्ड द परमानेंट मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। रोम को इसको हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं कंप्यूटर में परमानेंटली स्टे रहते हैं। जब आपकी कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, जो भी हो जाए आपका, तो आपके इंस्ट्रक्शंस है कंप्यूटर मेमोरी में परमानेंटली सेव रहते हैं और इसे हम परमानेंट मेमोरी भी कहते हैं और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके, देन डाटा कैन बी रीड फ्रॉम इट्स मेमोरी यूनिट। इसमें से जो डाटा को ओनली रीड कर सकते हैं मेमोरी यूनिट में से, इसकी मेमोरी में से ओनली डाटा को ओनली रीड कर सकते हैं। एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ओवरराइट और सेव एनी डाटा इन इट। और पॉसिबल नहीं कि हम इस पर ओवरराइट करें या कोई भी डाटा इसको हम सेव करें। इसमें ओनली हम इस डाटा को रीड कर सकते हैं, इस मेमोरी यूनिट में ओनली डाटा को रीड कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये आपकी रैम है और ये आपकी क्या है, रोम है। ओके, देन हम रोम के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। रोम की 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज पी रोम, सेकेंड इज ईपी रोम एंड थर्ड वन इज ईईपी रोम। पी रोम क्या होती है आपकी, दिस स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म जो होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। वंस प्रोग्राम इट कैन नॉट बी चेंज। जब हम पी रोम में आपको जो भी प्रोग्राम है इसको प्रोग्राम्ड कर लेते हैं, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। इसको ओनली वंस प्रोग्राम इट कैन नॉट बी चेंज, एक बार प्रोग्राम्ड हो गया, बन चुका है वो, इसको हम बाद में चेंज नहीं कर सकते। ईपी रोम के अंदर क्या होता है, दिस स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये
इसकी जो फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्राम है, रीड ओनली मेमोरी है। इसके अंदर आपका जो डाटा है इसको हम इरेज भी कर सकते हैं, जो आपका डाटा है इसको हम इरेज भी कर सकते हैं। देन EEPROM की बात करें, इसको हम इलेक्ट्रिकल, इसकी जो फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस मेमोरी में हम जो आपका डाटा है उसको इरेज भी कर सकते हैं और उसको रीप्रोग्राम्ड भी कर सकते हैं, वापस भी बना सकते हैं। ओके, तो ये थे टाइप्स ऑफ रोम, PROM, EPROM, EEPROM। ओके, आज के इस वीडियो में हमने देखा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल मेमोरी या मेन मेमोरी भी कहते हैं। वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी को समझा। रैम रोम के बारे में समझा कि रैम को, इसकी फुल फॉर्म जो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी भी होती है। और रोम्स के बारे में हम रोम के टाइप्स के बारे में बात करिए। ओके, देन हम जो नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी, जो आपका लास्ट जो कंप्यूटर मेमोरी का थर्ड जो मेमोरी थी उसकी टाइप था, सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम बात करेंगे। ओके, अगर आपको ये वाला वीडियो यूज़फुल लगा हो तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड लाइक करना। थैंक यू सो मच।